सोचा नहीं था कि एक लड़की से बात करूंगा। तो ये फोन करने से पहले पता लगाना चाहिए था। अपनी बेगम की फिक्र करो जो किसी और के शौहर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। दिव्या की खुशबू है। एक्सक्यूज मी, अभी अभी भूमि नाम की एक लड़की यहाँ आई थी। आपको पता है वो कहाँ गई है? जी हाँ, वो अभी एडमिन ऑफिस की तरफ गई है, 5th फ्लोर पर। थैंक यू। ये लाइट को क्या हुआ? कौन है? कौन है? वही खुशबू। इस खुशबू के लिए तो मैं कब से तरस रहा था बेगम। बेगम, हम ही तो हैं आपकी यूवी। अरे बेगम, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही तो हूं आपका नंबर 1 पति। अब एक्सक्यूज मी, ये एडमिन का ऑफिस किधर? एडमिन ऑफिस तो 5th फ्लोर पे है, ये 4th फ्लोर है। ओके। मच बैठा। पीछे से आपको ठीक से देख नहीं पा रहा था, मगर तुम ही हो माय ब्यूटीफुल बेगम। क्या तुम्हें बाहर जाना है? बेगम, आप जानती हो ना, मेरी इजाजत के बिना आप सांस भी नहीं ले सकती।
तो बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। छोड़ो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं आपकी कोई बेगम नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। वही आवाज, वही खनक, इसी आवाज के लिए हम तरस रहे थे। बेगम, बंद करो ये ड्रामा। आपको क्या लगता है, क्या आप बोलेंगी कि आप मेरी बेगम नहीं और हम मान जाएंगे? आपकी आंखों में हमें असलियत दिख रही है बेगम। आपकी सांसों से महसूस हो रहा है कि आप ही हैं हमारी दिव्या। और फिर इन हॉस्पिटल वालों को थोड़े पैसे दे दो तो अच्छी तरह बता देते हैं कि आप कब आई थी, कब गई थी और कितनी बार आई थी। अगर आप हमारी बेगम नहीं होती, हमारी दिव्या नहीं होती, तो चोरी छुप के आप हमारे ससुर जी से क्यों मिलने आ रही? हाँ बेगम, आपको विश्वनाथ जी की रिपोर्ट चाहिए, बिल चाहिए, राइट? सॉरी, बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत नाजों से पाला था आपको। हाँ, अच्छे इंसान थे और अच्छे पिता भी थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसे संभाला, लेकिन वो मेरे पिता नहीं है। मैं उनसे मिलने आती थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बेगम हूँ। जाओ यहाँ से, पीछे हटो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ, जाने दो। बस बहुत हो गया। एक और लफ्ज कहा ना, एक और बार कहा कि आप हमारी बेगम नहीं है ना, तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। बेगम, आप जानती है कि हमें झूठ से कितनी नफरत है। बहुत नफरत करते हैं हम आपके झूठ से। आपकी झूठ की वजह से हमें क्या क्या करना पड़ता है, भूल गई हो तुम? हम मैं तुम्हारी बेगम नहीं। दूर हटो, दूर हटो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। पीछे हटो। मुझसे दूर जाओगी? अगर मेरे पास आई ना तो देखना, मैं मेरे पास मत आओ वरना। दिव्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? अंशु उस कमरे में। क्या क्या है उस कमरे में? मुझे घर जाना है बस। लेकिन हुआ क्या है? बस घर जाना है अभी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। चलो यहाँ से। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। दिव्या!
तुम ठीक हो ना? बस अब और नहीं। काश ये सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। देखो देखो, तुम चिंता मत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैंने हॉस्पिटल में भी बात कर ली। वो अंतिम संस्कार के लिए विश्वनाथ जी की बॉडी देने के लिए तैयार हो गए। मैंने पंडित जी को भी घाट पे बुला लिया। तुम चिंता मत करना, सब कुछ पूरे रीति रिवाज के साथ होगा। नहीं नहीं, ये मेरी दिव्या नहीं हो सकती। मेरी दिव्या मुझ पे हाथ नहीं उठा सकती। क्यों किया तुमने ऐसा दिव्या? क्यों? कैसे सोच लिया तुमने? क्यों कोई और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है? कैसे सोच लिया आपने? कितनी बेरहमी से तुमने मुझे छोड़ दिया दिव्या। मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया, तुम्हें रानी की तरह रखा, और तुम मुझे छोड़ के कहीं चली गई। तुम किसी और के साथ, किसी और कौन? बेटा, मैं पंडित शर्मा। आपने मुझे बुलाया था ना? पंडित जी, आइए 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 आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए पंडित जी, बैठिए 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 बैठिए। हाँ तो पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप हाथ देखने में एक्सपर्ट हैं। आप जो कहते हैं वही होता है, तो मेरा हाथ देख के बताइए ना, क्या मुझे अपना खोया हुआ प्यार मिल जाएगा? और अगर मिलेगा तो कहीं मुझे वो छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? वो थोड़ी रूठी सी है मुझसे, नाराज है, बहुत दूर चली गई है। देखिए ना पंडित जी, मेरा हाथ देखिए ना पंडित जी। हाँ बेटा, देखता हूँ देखता हूँ। बेटा, आपके हाथ में हाँ? वो क्या वो क्या? वो रेखा, क्या? आपके हाथ में प्यार की रेखा है ही नहीं। पंडित जी ठीक से बताइए, देखिए। आपके जीवन में ऐसा कुछ अवश्य हुआ है जिसके कारण वो लड़की आपसे दूर जा चुकी है, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो वापस कभी नहीं आएगी। मेरी रेखा? पंडित जी कौन सी रेखा है? हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यार और परिवार की रेखा होती है, जो आपके हाथ में है ही नहीं। अच्छा, परिवार प्यार की रेखा यहाँ होती है। प्यार की रेखा मेरे हाथ में है।
पंडित जी, पंडित जी, ये देखिए, ये मेरी रेखा आ गई ना। अब तो मेरा प्यार लौट आएगा ना पंडित जी। अब तो मुझे वापस मिल जाएगी ना पंडित जी। देखिए ना पंडित जी, देखिए। हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी बेटा। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना दिव्या, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। सिर्फ मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। लता, कल माता जी की स्थापना है तो पूजा की सारी तैयारियां तुम कर लेना। इंदर अग्रिम तुम लोग मूर्ति ले आना और मान और भूमि को अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों सुबह सुबह? बड़ी माँ, वो हम लोग हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? पर सब ठीक है ना? हाँ? वो विश्वनाथ जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। पर कैसे हुआ ये सब? अभी अभी तो वो ठीक हो रहे थे और अचानक बेटा, तुम्हारे दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं बहुत मायने रखते थे वो तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिता समान थे। बेटा, हमारे लिए भी वो उतना ही मायने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी भूमि वापस दी थी। इस घर को, इसकी खुशियां वापस दी थी। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम इस साल नवरात्रि नहीं मनाएंगे। ओहो, अब बाप मरा है तो पूजा तो करोगी नहीं। यहाँ तुमने पिताश्री के शोक में पूजा के लिए मना किया, और वाह, हमें तुम्हें धोखेबाज साबित करने का एक और सबूत मिल जाएगा। नहीं बड़ी माँ, हम नवरात्रि जरूर मनाएंगे। क्योंकि अगर अंकल होते तो वो भी यही चाहते कि मैं अपने परिवार के साथ खुश रहूं। उनकी माता रानी में बहुत आस्था थी, और इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए हो ही नहीं सकती। बड़ी माँ, मैं थक गई हूँ, जाके आराम कर लूं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, पिता के मरने का गम ना सही, पर पति के आने का टेरर तो जरूर होगा तुम्हें। लगता है अब इसके रियल लाइफ विलन को बुलाना ही पड़ेगा।